हेलो स्टूडेंट्स, पढ़ मैथ में आपको खुशामदीद। उम्मीद है आप खैर खैरियत के साथ होंगे। आज के लेक्चर में हम इंटरपोलेशन करना सीखेंगे। लेट्स सपोज आपके पास एक ग्राफ है, सही है। उसमें इस तरह से एक लाइन ड्रॉ हुई हुई है, ठीक है। ये एक स्ट्रेट लाइन है और आपके पास एक डाटा सेट आपको दिया हुआ है कि x1 की वैल्यू है 3, तो y की वैल्यू है हमारे पास 0.7। एक पॉइंट है हमारे पास, सही। ये एक पॉइंट है। इस पॉइंट का अगर x कोऑर्डिनेट 0.3 है तो उसका y1 कोऑर्डिनेट क्या होगा 0.7। ये एक आपको वैल्यू गिवन दी हुई है, सही है, नॉन वैल्यूज है। दूसरा पॉइंट आपको दिया हुआ है ये वाला पॉइंट, इसको हम कह देते हैं x2। x2 की वैल्यू है आपके पास 5, सही है। और इस पॉइंट का जो y की वैल्यू y2 से हम कहेंगे वो है 0.9, ठीक है। ये आपको क्या हुआ है, ये आपको ये एक डाटा सेट आपको गिवन है, सही। अब आपसे कहा जाता है कि ये आपके पास एक डाटा सेट है, स्टार्ट पॉइंट है और ये एंड पॉइंट है। इसको हमने एक स्ट्रेट लाइन से हमने कनेक्ट कर दिया। अब बीच में भी तो कोई पॉइंट हो सकते हैं ना, बीच में भी बहुत सारे कोऑर्डिनेट्स आ रहे होंगे, मल्टीपल कोऑर्डिनेट्स आ रहे होंगे। अब लेट सपोज कोई भी एक पॉइंट आप पकड़ लें। लेट सपोज x की वैल्यू आपको दी जाती है 3.5 और आपसे कहा जाता है कि अगर मैं आपको 3.5 x की वैल्यू दे रहा हूँ तो वो इन द मिडिल, स्टार्ट और एंड कहीं पे लाई कर रही होगी, वो सही है। यहाँ से लेके यहाँ तक x की वैल्यू जो आपको दी गई 3.5 वो कहीं लाई कर रही होगी, सही। तो उस x की वैल्यू पर y की वैल्यू क्या होगी, तो वो कैसे हम निकालेंगे, वो हमें इंटरपोलेशन से निकालना है। सही, ये डाटा सेट आपको गिवन दिया हुआ है और फिर आपको कहा जाता है कि 3.5 एक वैल्यू है जो कि इन दो पॉइंट्स के बीच में लाई कर रही है x की, और y की वैल्यू आपको नहीं बताई जाती। आपने कहा y की वैल्यू आप निकाल लें आप खुद। तो कैसे निकालेंगे, वो हम निकालेंगे इंटरपोलेशन से। कैसे निकालेंगे, बहुत आसान तरीका है। मैं आपको एक थंब रूल बताता हूँ, सही है, कि वो आपने निकालना कैसे। आपको कहा गया है कि स्टार्ट पॉइंट है और एक एंड पॉइंट है, आपको वैल्यूज दी गई हैं। आप सबसे पहले क्या करेंगे, आप यहाँ पे लिखना शुरू करेंगे। आपने बोला कि 3 की वैल्यू जब थी x की, तो y की वैल्यू थी इस पे 0.7, सही है। 3 की वैल्यू 3 वैल्यू पे y की वैल्यू क्या थी 0.7। फिर आपने यहाँ पे लिखना है कि 5 की वैल्यू थी, तो 5 की वैल्यू जब x की थी तो y की वैल्यू क्या थी 0.9, सही। इस तरह से आपने लिख लेना है। अब इन द मिडिल हमें वैल्यू दी गई है x की कि 3.5। 3.5 वैल्यू है, इस पे y की वैल्यू क्या होगी ये हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। इस तरह से आपने सबसे पहले आपने मार्क कर लेनी अपनी वैल्यूज। अब मैं आपको बताता हूँ आपने क्या करना है। आपने सबसे पहले ये जो आपका ये जो बिल्कुल फर्स्ट और लास्ट वैल्यूज हैं इनको आपने इस तरह से सर्कल करना है, ठीक है। सर्कल कर लिया आपने। अब उसके बाद आपने क्या करना है, इनको इनसे कनेक्ट करना है आपने। अब हम करेंगे कैसे, हम लिखेंगे ये जो बड़ी वैल्यू, सही, लास्ट वैल्यू है, सही, इसको हम लिखेंगे 0.9। इसमें से हम ये वाली वैल्यू माइनस कर देंगे और लिखेंगे न्यूमरेटर में ही, क्योंकि ये न्यूमरेटर में, तो हम इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखा 5 और ये 3, हम डिनोमिनेटर में इस तरह से लिखेंगे 5 माइनस 3। सबसे पहला स्टेप ये हो गया आपका। अब दूसरा स्टेप क्या है, यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे और यहाँ पे इस तरह से ब्रैकेट लगा लेंगे। अब ब्रैकेट में क्या लिखना है, ब्रैकेट में एक वैल्यू ये रह गई है हमारे पास, ठीक है। ये एक वैल्यू रह गई है, इसको मैं स्क्वायर से मैं इंडिकेट कर देता हूँ। अब क्या करना है, इसको मैं इस किसके साथ कनेक्ट करूँगा, इसके साथ कनेक्ट करूँगा जो फर्स्ट वैल्यू है, ठीक है। तो ये 3.5 है और ये 3 है, इसको मैं लिख दूँगा यहाँ पे 3.5 माइनस 3, ठीक है। यहाँ पे मैंने ये काम कर दिया। अब एक लास्ट स्टेप रह गया,
ठीक है। यहाँ पे मैं लगाऊंगा प्लस का साइन और यहाँ पे मैं वैल्यू क्या लिखूंगा, मैं यहाँ पर ये वाली वैल्यू लिखूंगा जो न्यूमरेटर में सबसे पहली वैल्यू लिखी हुई है, वो मैं यहाँ पे लिख दूंगा। बस अब मेरा काम खत्म हो गया। और यहाँ पे मैं लिख दूंगा y3 इक्वल्स टू, सही, ये बन गई इक्वेशन, सही। अब ये मैं इसको सॉल्व कर लूंगा, मेरे पास आंसर आ जाएगा। आपको सॉल्व करना तो आता है। 0.9 में से 0.7 माइनस करेंगे, ये हो जाएगा 0.2, सही है। 5 में से 3 माइनस करेंगे, ये हो जाएगा 2, सही है। 3.5 में से 3 माइनस करेंगे, ये हो जाएगा 0.5, ठीक है। और प्लस कर लेना है 0.7, ठीक है। अब इसको आप डी मास से आप सॉल्व कर लें। 0.2 को आप डिवाइड करें 2 से और जो भी आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई कर लें 0.5 से, सही है। और फिर जो भी आपके पास इसका आंसर आएगा उसमें हमने 0.7 ऐड कर लेना। तो ये वैल्यू हमारे पास जो आएगी फाइनल वैल्यू वो आएगी 0.75, ठीक है। ये हमारी y3 की वैल्यू है जो कि हमने इंटरपोलेशन से निकाली है। अब लेट सपोज मैं इस सवाल को थोड़ा सा चेंज करता हूँ। लेट सपोज अच्छा, मैं सबसे क्या करता हूँ, मैंने एक दफ़ा मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि ये तो y3 की वैल्यू हमने निकाली थी x3, हमारे पास 3.5, तो उस पर y3 की वैल्यू क्या निकाली हमने 0.75, ठीक है। अब मैं सवाल को थोड़ा सा चेंज करूँगा। मैं क्या करूँगा, मैं x की वैल्यू चेंज कर देता हूँ। x की वैल्यू मैं लिखता हूँ 3.5 की जगह मैं इसको चेंज करता हूँ 4। अगर मैं इसको 4 कर देता हूँ तो फिर मैं देखता हूँ कि अब ये क्या वैल्यू आएगी। तो हम इसको निकालते हैं। आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने इस तरह से लाइन लगा लेनी है। लगा लिया आपने लाइन। यहाँ पे आपने लिखा कि 3 जो डाटा सेट गिवन था ना उसको हमने नहीं भूलना है, वो तो हमारे पास लाजमी रहेगा। सिर्फ अननोन वैल्यूज हमने निकालनी है, सही। 3 आपको गिवन था, 3 पर y की वैल्यू क्या थी 0.7, सही है। 5 की वैल्यू थी तो 5 की वैल्यू पे y का कोऑर्डिनेट क्या था 0.9, सही है। ये आपने इस तरह से लिख लिया। अब मैंने x की वैल्यू चेंज की है। x की वैल्यू मैंने क्या की है, x की वैल्यू मैं लेट सपोज कर देता हूँ 4, सही। तो 4 पे y3 की वैल्यू क्या होगी, इस तरह से मैंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया, सही। अब क्या है, अब मैं इंटरपोलेशन करूंगा। कैसे करूंगा, सबसे पहले मैं इसको सर्कल लगा लेता हूँ। अब मैं क्या करूंगा, इसको मैं इसके साथ कनेक्ट कराऊंगा और इसको इसके साथ कनेक्ट कराऊंगा। इनको आपस में मैं माइनस कर लेता हूँ, सही है। कैसे करूंगा, 0.9 में से 0.7 को माइनस करना है। यहाँ पे सर ये आप पैरेंथेसिस लगा लें, सही है। उसके बाद आपने क्या करना है कि 5 में से 3 को माइनस करना है। 5 में से हमने 3 को माइनस कर लिया, ये काम आपका हो गया। अब यहाँ पे आपने मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाना है और यहाँ पे आपने ब्रैकेट लगाना। अब ब्रैकेट में हम क्या लिखेंगे, ब्रैकेट में हम ये जो हमारे पास वैल्यू रह गई थी ना, इसको हमने इस तरह से स्क्वायर से मैं इंडिकेट करता हूँ और इसको कनेक्ट कैसे कराऊंगा, इसके साथ कनेक्ट करूंगा। तो ये क्या हो जाएगा 4 माइनस 3, यहाँ पे मैं लिखूंगा 4 माइनस 3, ठीक है। और यहाँ पे एक लास्ट स्टेप रह गया, यहाँ पे प्लस के बाद क्या वैल्यू लिखनी है, ये जो स्टार्टिंग वाली वैल्यू है न्यूमरेटर में, यहाँ पे वो लिख देनी है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लिखेंगे y3 इक्वल्स टू, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे, सही। कैसे करेंगे, डी मास का रूल लगाएं और इसको सॉल्व कर लें। 0.9 में से 0.7 माइनस किया, ये हो गया 0.2। 5 में से 3 माइनस किया, ये हो गया 2, मल्टीप्लाई बाय 4 में से 3 माइनस करेंगे, ये हो जाएगा 1, सही है। इसको आप यहाँ पे एक ब्रैकेट लगा लें, ठीक है, ताकि आपका ये डी मास रूल के तहत ये चीज़ सॉल्व हो जाए। जो भी आंसर आएगा उसमें हम 0.7 को ऐड कर लेंगे, ये हमारे पास y3 की वैल्यू आएगी। और y3 की वैल्यू क्या आएगी, ये आप निकालेंगे तो ये आएगी 0.8। सॉल्व करके देख लेते हैं। 0.2 में से 0.2 को हमने डिवाइड किया 2 से और उसको हमने मल्टीप्लाई कर लिया 1 से, ठीक है। ये रह गया 0.1। 0.1 में हम 0.7 ऐड करेंगे तो ये रहेगा 0.8, ठीक है। 0.8 हमारा आंसर है। तो हमने क्या देखा कि x की वैल्यू, x3 की वैल्यू जब 4 थी तो y3 की वैल्यू क्या निकल के आई 0.8, ठीक है। ये हमारे पास इंटरपोलेशन से जवाब आया। अब एक सवाल मैं आपको वो जो है थोड़ा सा चेंज करके बताता हूँ नेगेटिव वैल्यूज के साथ, ठीक है। लेट सपोज मेरे पास मैं यहाँ पे सवाल लिखता हूँ कि x की वैल्यू मेरे पास 3 थी, तो मेरे पास
y की वैल्यू क्या थी, लेट सपोज -0.7 थी, ठीक है, -0.7 थी। और y की ये लास्ट वैल्यू जो थी, अगर x की वैल्यू 5 थी तो आपके पास क्या आया, y की वैल्यू क्या थी, -0.9, ठीक है। अब बोल रहे हैं कि इन द मिडिल मैं कोई भी एक वैल्यू सेलेक्ट करता हूँ, लेट सपोज मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ 3.5 दोबारा से, ठीक है। अब मुझे ये जो वैल्यू अननोन है, x की वैल्यू 3.5 तो y की वैल्यू क्या होगी, ये अननोन हमारे लिए, ये हमें फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे, इंटरपोलेशन से करना है। इंटरपोलेशन का मतलब है कि आपको एक स्टार्टिंग पॉइंट दिया हुआ है और ये एंडिंग पॉइंट दिया हुआ है, इन दोनों इनके बीच में जितनी भी वैल्यूज हैं, वो इनमें से कोई भी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी हो तो वो आप कैसे करेंगे, वो आप इंटरपोलेशन से करेंगे। तो ये हमें फाइंड आउट करना है 3.5 पे ये अननोन जो वैल्यू रह गई ये क्या है, ये हमें मिसिंग वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम इस तरह से सर्कल मार्क कर लेते हैं, यहाँ पे सर्कल मार्क कर लेते हैं, यहाँ पे सर्कल मार्क कर लेते हैं, यहाँ पे सर्कल मार्क कर लेते हैं, सही। अब हम क्या करेंगे, इसको हम इससे कनेक्ट कराएंगे और इसको हम इससे कनेक्ट कराएंगे, ठीक है। हम लिख लेते हैं, सबसे पहले न्यूमरेटर को हम सॉल्व करते हैं, -0.9, सही। फिर माइनस करेंगे और क्या करेंगे, ये वाली वैल्यू -0.7, ठीक है, ठीक है। ये आपने इस तरह से कर लिया, डिवाइड का निशान लगाएंगे और फिर 5 में से 3 माइनस करेंगे, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे आप मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाएंगे और यहाँ पे आप क्या करेंगे कि आपने क्या करना है, ये जो एक वैल्यू रह गई थी ये किसके साथ कनेक्ट करेंगे, इसके साथ कनेक्ट करेंगे। यहाँ पे हम लिख लेते हैं 3.5 -3, ठीक है। एक लास्ट स्टेप रह गया है, यहाँ पे प्लस का साइन लगाएंगे और यहाँ पे क्या वैल्यू लिखेंगे, ये वाली जो वैल्यू है ये हमने लिखनी है और क्या लिखेंगे हम, -0.7, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, यहाँ पे हम लिख लेते हैं y3 और यहाँ पे इक्वल्स टू, अच्छा अब क्या करेंगे, -0.7.9 सॉरी -0.9 और माइनस माइनस होता है प्लस, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 0.7, ठीक है, -9 प्लस 0.7 और 5 - 3 होता है 2, ठीक है, मल्टीप्लाई 3.5 में से 3 माइनस करेंगे जो हो जाएगा 0.5, सही, प्लस -0.7, ठीक है। अब क्या करेंगे, -0.9 में जब प्लस 0.7 करेंगे तो ये हो जाएगा -0.2 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 0.5 प्लस ये ब्रैकेट में लिखेंगे -0.7, इसको हम सॉल्व कर लेंगे। ये हो जाएगा आपका -0.05 डी मास से आप सॉल्व कर लें, 0.2 का आप 2 से डिवाइड करें, मल्टीप्लाई करें 0.5 से और ये साइन क्या है यहाँ पे माइनस का, यहाँ पे आप लिख लेंगे, सही है, माइनस। तो ये आपके पास आया -0.05 और प्लस -0.7, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये हम लिखेंगे -0.05 प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, 0.7 यहाँ पे लिखेंगे, सही। -0.05 में -0.7 और कर देंगे तो ये हो जाएगा -0.75, ठीक है। ये क्या है, हमारी y3 की वैल्यू है, ये हमारा आंसर भी है। हमने देखा कि x की वैल्यू अगर 3.5 है तो y की वैल्यू क्या है हमारी, -0.75, ठीक है।